2023 में स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं, स्वयं सहायता समूह से कैसे जुड़ें, स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को कितना मानदेय मिलता है और अगर अभी तक नहीं मिलता तो क्या 2023 में अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को मानदेय मिलेगा। चलिए इसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में समूह के से संबंधित 2023 को लेकर के नई अपडेट सामने लेकर के आ गए। आप सभी के पूरी जानकारी डिटेल से देंगे क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम बताइए कि 2023 में स्वयं सहायता समूह कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ नियम में बदलाव हुए हैं कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को मानदेय कितना मिलेगा। अब 2023 में क्योंकि 2023 लग चुका है, नया साल आ चुका है, तो इसमें क्या होने वाला है। तो चलिए संपूर्ण जानकारी डिटेल से देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पूरी जानकारी डिटेल से मिलेगी तो अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें। अंत में हम आपको बताएंगे वीडियो में ही कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को कितना मानदेय मिलेगा। पहले आप जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह क्या है, कैसे काम करता है, समूह के पदाधिकारी के बारे में भी बताएंगे संपूर्ण जानकारी कि 2023 में आप समूह कैसे बना सकते हैं, कैसे नियम का पालन करेंगे, कैसे क्या चीज़ होगा, सारी जानकारी बताएंगे। तो ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूह बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिससे कई लोगों को रोजगार तथा ऋण की सुविधा मिल रही है। ऐसे में आपको स्वयं सहायता समूह कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। स्वयं सहायता समूह ऐसे ग्रामीण गरीब लोगों का समूह है जिसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी होती है, ठीक है। यह लोग अपनी इच्छा से एक समूह में संगठित होकर नियमित रूप से 10 या 20 रुपये या इससे ज़्यादा रुपयों का बचत करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप चाहें तो समूह में 10 रुपये का भी बचत कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 50, 100 जितना आप बचत करना चाहें अपनी समूह में इच्छा अनुसार आप बचत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको नियमित रूप से हमेशा फिर करना पड़ेगा वही बचत, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप 10-20 रुपये बचत कर रही हैं, तो जैसे किसी भी सदस्य को समूह में पैसों की ज़रूरत होती है तो वो ऋण समूह से ले सकता है, ठीक है। बीमारी के इलाज के लिए ले सकता है, कृषि कोई जैसे किसान का कोई काम है, जैसे कि आपका खेती संबंधित कोई काम है तो उस पर पैसे की जरूरत है तो आप ले सकती हैं। बीमारी है तो उसके इलाज के लिए ले सकती हैं। शादी व्यवसाय आदि के लिए हर सप्ताह या 15 दिन या हर माह बाद बैठक में बचत की राशि सदस्यों द्वारा जमा की जाती है, ठीक है। मतलब कि जैसे साप्ताहिक बैठक भी होती है, मासिक भी होती है। आप चाहे मासिक बैठक करें, आप चाहे साप्ताहिक बैठक करें, तो जो भी बचत होती है उसी से ऋण का लेन देन होता है। समूह में 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। समूह में महिलाएं ही जरूरी होती हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से जिसे जाना जाता है। तो स्वयं सहायता समूह बनाने से क्या लाभ है। और एक चीज़ और बता देना चाहेंगे, किसी का कमेंट आया हुआ था अभी आज ही जस्ट सुबह कि क्या इसमें पुरुष भी समूह में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल महिलाओं का ये समूह है जो स्वयं सहायता समूह चल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह ये महिलाओं का समूह है, तो महिलाएं ही केवल जुड़ सकती हैं, पुरुष इसमें नहीं जुड़ सकते हैं और ना तो इसमें कोई लड़कियां ही जुड़ सकती हैं। और चलिए जानते हैं अब इसके बारे में कि समूह बनाने से हमें लाभ क्या मिलने वाला है। नियमित बचत द्वारा प्रत्येक सदस्य के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यानी कि आप हमेशा जो बचत करेंगे उससे आप मतलब प्रत्येक सदस्य के आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, आप दूसरों से मांगने जाते तो दूसरों से आपको मांगने नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने समूह से ही वो पैसा ले सकती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। यानी कि समूह से पैसा लेकर के आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं, रोजगार शुरू कर सकती हैं, ये सब काम आप कर सकती हैं। छोटे ऋण का समूह से आसानी से प्राप्त होना। ऋण किसी भी कार्य के लिए हो सकता है, मतलब कि आप अपने समूह से कोई भी ऋण ले सकती हैं, कोई भी काम के लिए जो आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आप अपने समूह से ऋण ले सकती हैं। आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समूह द्वारा मार्गदर्शन। विशेषज्ञों सरकारी विभागों में साक्षरता, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समूह के रूप में प्राप्त करना, ठीक है। इसके बाद समूह के सहयोग की भावना, आपसी विश्वास, क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास। यानी कि महिलाएं समूह में जुड़ने के बाद आत्मनिर्भर बन रही हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें समूह में नौकरी मिल रही है, समूह में उनको पैसे की जरूरत पड़े तो वो काम करें, तो आत्मनिर्भर महिलाएं बन रही हैं, रोजगार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की विकास मदद या बैंक से ऋण मिलने में आसानी, यानी कि सरकार भी इसमें समूह में फंड देती है, बैंक भी बाद में फंड देती है लोन के रूप में, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। एक तरफ से यह गरीबों का अपना छोटा बैंक है, ठीक है। जो समूह होता है ये गांव में समझ लीजिए एक गरीबों का एक बैंक है जो कि स्वयं सहायता समूह के नाम से जाना जाता है। इसको सही रूप से चलाने के नियम बनाए गए हैं, जो नियम का पालन आपको करना जरूरी है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह में पंजीकरण की आवश्यकता
नहीं, समूह को सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। यानी कि जो सरकारी बैंक होते हैं, भारतीय स्टेट बैंक और जो सरकारी बैंक होते हैं कुल मिलाकर के, उसमें समूह को मान्यता दी गई है और सरकारी है समूह, ठीक है। जो समूह चल रहा है ये इस सरकार की तरह चलाया जा रहा है, तो इसलिए तो ज़्यादातर स्टेट बैंक में ही समूह की महिलाओं का खाता भी खुलता है। तो समूह के जो नियम है कुछ वो हम आपको बताना चाहते हैं, जो कि आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन नियमों का पालन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समूह का नाम समूह अपनी सहमति के आधार पर रख सकते हैं, यानी कि समूह का जैसे एक नाम रखना पड़ता है आपको, तो अपने समूह में जो भी सदस्य हैं आपके सबके साथ एक बैठक करके आप उसमें सबसे पूछ करके एक नाम अपना रख सकती हैं समूह का। समूह के सदस्य ग्राम पंचायत, जल संग्रहण क्षेत्र में भूमिहीन, संपत्तिहीन, गरीब, कृषि और श्रमिक, महिला, चरवाहा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि समूह का सदस्य, जैसे कि आपको समूह का सदस्य लेना है, अपने समूह में किसी को जोड़ना है, तो वो संपत्ति, जैसे गरीब महिला है, कोई भूमिहीन महिला है, कोई कृषि महिला है और श्रमिक है, या चरवाहा है, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, जो पिछड़े वर्ग के हैं, उन लोगों को भी समूह में जुड़ने के लिए वरीयता दी गई है प्रथम, ठीक है। और जो पिछड़े वर्ग के हैं, उसके बाद 18 वर्ष से कम आयु वाले सदस्य नहीं होने चाहिए समूह में। समूह सदस्यों का चयन समान विचारधारा, समान आर्थिक स्थिति व एक समान पहचान वाले लोगों में करना चाहिए। तो समान विचारधारा वाले सदस्य समूह में जुड़ने चाहिए, ठीक है। एक समान महिला और समान मानना भी चाहिए। और उसके बाद जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए सामान्यता अलग से स्वयं समूह का गठन किया जाना चाहिए। समूह की नियमित बैठक, साप्ताहिक, बचत और मासिक होनी चाहिए, ठीक है। बैठकों का आयोजन का दिन, समय, स्थान निश्चित होना चाहिए। बचत की धनराशि सदस्यों के लिए समान अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ आशय यहाँ पर ये है कि जैसे कि एक महिला 10 रुपये बचत कर रही है तो दूसरी महिला भी बचत 10 रुपये करेगी। समूह की जितनी 10 से 12 महिलाएं हैं सब भी 10-10 रुपये बचत करेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक महिला 10 कर रही है तो एक महिला 50, एक महिला 20, एक महिला 5, एक महिला 1, ऐसा नहीं है। जो बचत करेंगी वो सभी महिलाएं समान रूप से करेंगी, ठीक है। इसके बाद बैंक खाता समूह के नाम से खोला जाएगा, जो भी समूह का नाम आपने चुना होगा। और प्रबंधकीय समिति में अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का चयन समूह की खुली नियमित बैठक में किया जाएगा। यानी कि जैसे कि समूह में आपको चयन करना पड़ेगा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का। जो पढ़ी लिखी थोड़ी महिला होती है, जो साइन कर ले, अंगूठा छाप ना हो, साइन अपना कर ले, वो महिला को अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। और उसी समूह की जब बैठक होगी तो उसमें उनका चयन किया जाएगा, वो भी समूह के सभी सदस्यों के द्वारा। तो चलिए अब आपके जो सवाल आ रहे थे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि समूह को संचालन के दायित्व। समूह को आगे चलाने के लिए सभी सदस्यों की बराबर जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी सर्वसम्मति से चुने गए संचालकों को निम्न बिंदुओं के प्रति गंभीर रहना चाहिए। निम्न बिंदुओं पर अंतिम निर्णय समूह द्वारा ही लिया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं तो यही जो निर्णय लेते हैं तो यही लेते हैं, और समूह के सभी सदस्यों का भी निर्णय उसमें होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं पहले हम, कि समूह के अध्यक्ष के कर्तव्य। अध्यक्ष का जो काम होता है वो जान लीजिए। बैठकों की अध्यक्षता करना समूह के अध्यक्ष का काम होता है। पहला, समूह को प्रभावी निर्णय लेने में मदद करना, मतलब जो भी समूह में निर्णय लिया जा रहा है उसमें मदद करना। सदस्यों को कर्ज में पारदर्शिता का माहौल बनाना, ठीक है। समूह को कर्ज देने में पारदर्शिता का माहौल बनाना, जैसे कि किसी महिला को अगर जैसे ऋण चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है सचिव के कर्तव्य, ठीक है। तो सचिव का जो कर्तव्य होता है बैठक की कार्रवाई लिखना, ठीक है। जैसे कि इसमें जो समूह में बैठक होगी तो कार्रवाई लिखने का काम सचिव का होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना और बैठकें आयोजित करना। जैसे कि मान लेते हैं कभी अध्यक्ष समूह में नहीं आ रहा है, जिस दिन उस सप्ताह मतलब अध्यक्ष नहीं आया, कोई बीमार पड़ गया, कहीं चला गया है, अध्यक्ष कहीं चली गई है, तो उसके स्थान पर सचिव जो है उसका काम भी वही सचिव ही करेगी। बैंक में संबंधित कार्य व बचत एवं ऋण संबंधित रिकॉर्ड
रखने में कोषाध्यक्ष की मदद करने का काम भी सचिव का होता है। इसके बाद कोषाध्यक्ष का कर्तव्य पैसे को सुरक्षित रखना, यानी कि जो समूह में बचत होता है वो जो पैसा सब जो बचत किया जाता है समूह में उन पैसों को रखने का काम किसका होता है? कोषाध्यक्ष का होता है। उसके बाद तीनों मिल करके जाती हैं बैंक में, उन पैसों को जमा कर देती हैं। जो बचत खाता है उनका खुलता है समूह के नाम से। इसके बाद बचत ऋण संबंधित लेन देन का हिसाब किताब रखने का काम भी कोषाध्यक्ष का ही होता है। सदस्यों की पासबुक में प्राप्त राशि की रसीद लिखना भी इसका काम होता है, कोषाध्यक्ष का काम होता है। इसके बाद बचत खाता खुलवाने का काम आता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया। अभी इन तीनों के मानदेय को लेकर के भी हम बात करेंगे कि इन तीनों को मानदेय मिलता है तो कितना मिलता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि बचत खाता कब और कहाँ खुलवाएं। समूह के गठन के बाद जब समूह की बचत शुरू हो जाती है, अपने नज़दीक के वाणिज्यिक बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समूह का बैंक बचत खाता खुलवा लें। समूह का बचत खाता बैंक शाखा में खुलने से बैंक से संपर्क बनेगा और समूह के गठन के 6 महीने पश्चात बैंक ऋण की प्राप्ति में सुविधा होगी। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को 2023 में मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी तक जो भी समूह में महिलाएं अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के पदों पर काम कर रही थी, अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं मिल रहा था अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को। ठीक है, लेकिन आगे हो सकता है सरकार देना शुरू कर दे, लेकिन अभी इसकी कोई अपडेट नहीं आई है ऑफिशियल जिसको लेकर के हम आपको बता सकें कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई राइट हम आपको नहीं बता रहे हैं, मिल सकता है, लेकिन जब अपडेट आएगी तो आप लोगों तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।